अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक और सवाल करेंगे जिनके रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। तो लास्ट लेक्चर जहाँ से मैंने ख़त्म किया था वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। लास्ट टाइम लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने एक सवाल कराया था कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स का। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स की जो जनरल सॉल्यूशन है वो x ऑफ टी इक्वल टू ई लैम्डा टी ब्रैकेट a cos म्यू टी प्लस b sin म्यू टी। इसमें लैम्डा और ये म्यू है। म्यू इज द इमेजनरी पार्ट ऑफ द रूट। ठीक है, तो दो रूट्स आएंगे, एक इमेजनरी एक रियल। तो रियल पार्ट इज लैम्डा और इमेजनरी पार्ट इज म्यू। ठीक है, तो we will do another question. One of the examples, we have covered this example in the lecture, and another question is second example, right? So let's do this question. So x double dot plus x dot plus x equal to 0. So the two conditions are also given, x of 0 equal to 1 and x dot 0 equal to 0. So x is dependent variable, and of course t will be independent variable. ठीक है, तो इसमें x of t है. First thing step is to find the roots of the equation. ठीक है, तो हमने this is the characteristic equation. So characteristic equation is given by the highest power is 2 because the second order equation, or then the coefficients will be added on as a coefficient of the quadratic equation. ठीक है, तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन की कोफिशिएंट है वो भी इसके कोफिशिएंट होंगे। तो आर स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, इसके बाद सेकंड पावर है तो एक कम पावर होगी, इसका कोफिशिएंट होगा 1, कुछ भी नहीं है, प्लस आर की पावर 0। तो आर की पावर 0 का मतलब कोफिशिएंट एक्स के साथ का कोफिशिएंट है 1। तो यू कैन मेक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड देन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके दो रूट्स आएंगे। ठीक है, तो पहला रूट आएगा -12 प्लस √3/2 आयोटा और दूसरा आएगा -12 माइनस √3/2 आयोटा। अब हमारे पास में से लैम्डा और म्यू आ गया। ठीक है, लैम्डा है आपके पास -12 और म्यू आपका क्या है √3/2। ठीक है, तो म्यू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इमेजनरी पार्ट। तो इन दोनों का आप मैग्नीट्यूड देखें तो √3/2 है। ठीक है, √3/2। So then we will apply the जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ई लैम्डा टी क्या है, ई इक्वल टू -12। ठीक है, ये लैम्डा आ गया और कॉस म्यू, म्यू का √3/3। ठीक है, और यहाँ भी हमने म्यू लगा दिया √3/2। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन तो आपका आ गया। हमेशा आपको पता है कि जनरल सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स रूट्स में ये होता है। ठीक है, तो यू रिमेंबर के डिस्टिंक्ट रूट्स का क्या होता है, एक अलग होता है यानी, और इसका एक अलग होता है। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन के बाद हमें, क्योंकि हमें बस ये इनिशियल वैल्यूज दी हुई हैं, तो वी विल फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स है जिसमें इनिशियल वैल्यूज दी हुई हैं। तो x ऑफ 0 इक्वल टू 1 दिया हुआ और x डॉट 0 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम x डॉट t निकालते हैं। ठीक है, एंड देन वी विल अप्लाई x ऑफ 0 यहाँ अप्लाई करेंगे और x डॉट t जो है, x डॉट 0 जो है वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो x डॉट ऑफ 0 हम x ऑफ t में अप्लाई करेंगे, x डॉट ऑफ t, और x ऑफ 0 जो है आपका हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, इससे हमारे पास क्या चीज़ें आएंगी, दो इक्वेशन आएंगी a और b की फॉर्म में। ठीक है, a और b चाहिए ना अननोन यहाँ पे, ताकि हम फाइंड करें अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन।
ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही C1 C2 जो भी कोफिशिएंट्स हैं इसमें हम A और B कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले x डॉट ऑफ t हमें अब करना है। लेट मी रिमूव दिस वन। अच्छा, हमारे पास अब आप देखें इसका डेरिवेटिव निकालना है इस पूरी टर्म का। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम u लेते हैं, ठीक है, और इस पूरी टर्म को हम क्या लेते हैं, v लेते हैं। तो u डॉट v का फार्मूला लगाएं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, u का डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, v सेम रखते हैं, ठीक है। तो अगर u का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, माइनस हाफ ई पावर माइनस हाफ टी, ठीक है। और v क्या होगा, v सेम रहेगा, प्लस v का डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव क्या है, और u सेम रहेगा, ठीक है। तो आप देखिएगा, लेट्स v का डेरिवेटिव देखें क्या होगा, a cos √3/2t का डेरिवेटिव तो क्या आएगा, cos सॉरी साइन माइनस क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस आया था तो माइनस साइन a √3/2, ठीक है। तो ये आ गया, ओके, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या है, cos √3/2 b और √3/2 आएगा इसका, ठीक। यहाँ पे √3/2, तो √3/2 हमने एक्चुअली कॉमन ले लिया इसको, इस टर्म दोनों में √3/2 आ रहा था यहाँ पे, हमने क्या किया, √3/2 कॉमन ले लिया। तो और ये आपका क्या है, u सेम रहा, ठीक है, दिस u इज द सेम, v का डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। तो ये टर्म्स आ गई हमारे पास, पूरी एक्सप्रेशन आ गई u डॉट v का डेरिवेटिव ऑफ x डॉट t। नाउ वी विल अप्लाई x डॉट t। अब x डॉट t पे हम क्या अप्लाई करेंगे, हम x डॉट जीरो की वैल्यू डालेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव की इनिशियल वैल्यू दी हुई है। तो x डॉट जीरो यहाँ पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है, जीरो हमारे पास। और आप यहाँ इसको एक्सप्रेशन t की पावर जीरो रखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो t की पावर e पावर की वैल्यू जीरो आएगी तो क्या होगा, इसका आंसर होता है 1, ठीक है। और आप देखें कि साइन के साथ साइन जीरो जीरो होता है, तो अगर t की पावर t जीरो है तो साइन जीरो हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो बचेगा इसकी एक्सप्रेशन बचेगी माइनस हाफ, ये हो गई टर्म 1 हो गई क्योंकि ई पावर जीरो 1 है, ठीक है। और कॉस जीरो क्या होता है 1, तो हमारे पास ए बच गया, माइनस हाफ ए हो गया, ठीक है। और ये तो जीरो हो गया पूरा, प्लस इस पे देखें टी की पावर जीरो, इसमें रिमूव कर दूं मैं, टी की पावर जीरो है तो ये 1 हो गई, तो √3/2 बच गया, ये लिख दिया मैंने। और अंदर की टर्म में आप देखें कि टी जीरो हो तो साइन की टर्म कैंसिल हो गई, साइन जीरो, और प्लस बी, और टी जीरो है तो कॉस जीरो का 1 आ गया, तो यहाँ बी बच गया, ये पूरी टर्म में बी बच गया, तो बी मल्टीप्लाई बाय √3/2, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, ये इक्वेशन आ गई, नीचे देखिए, ओके। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई होगी, माइनस हाफ ए प्लस √3/2 बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन आपकी x ऑफ 0 पे आएगी, x ऑफ 0 से इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो इसकी x ऑफ 0 हमने पुट किया यहाँ पे, x ऑफ 0 इक्वल टू 1 है तो 1 यहाँ आ गया, सही है। तो e पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास साइन की टर्म कैंसिल हो जाएगी क्योंकि साइन जीरो इज जीरो, टी की पावर टी इज जीरो तो साइन जीरो इज जीरो, तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस जीरो इज 1 तो ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूरे में ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, लेट मी शो यू। तो ये आपकी क्या है, एक्स ऑफ 0 क्या है, 1 है यहाँ पे, ठीक है, एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 हेयर,
ये है t इक्वल टू 0, तो इस ये क्या होगी, वैल्यू 1 हो जाएगी ज़ाहिर है, t इक्वल टू e पावर 0 इक्वल टू 1। अब साइन 0 को क्या आएगी, वैल्यू 0 आएगी t की, तो ये हट, ये कैंसिल हो जाएगा, ज़रूरत नहीं कंसिडर करने की। और cos अंडर 3/2 0, तो cos 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ जो टर्म बचेगी सिर्फ a बचेगी, ठीक है। और ये हो गया आपका 1, और ये हो गया 0 पूरा, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन में a इक्वल टू 1 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ मैंने a इक्वल टू 1 लिख दिया, ओके। जाहिर है साइन 0 इज 0, cos 0 इक्वल टू 1, और e पावर 0 इक्वल टू 1, तो हमारे पास a इक्वल a बचेगा यहाँ पे अंदर, a की वैल्यू आ गई। तो a की वैल्यू हम पुट इनसाइड a इक्वल टू 1 आ गया, तो a इक्वल टू 1 की वैल्यू हम x डॉट 0 की जो इक्वेशन बनी थी यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास b आ जाएगा, ठीक है। तो b हमारे पास आएगा अंडर रूट 3/3, ठीक है। अंडर 3/2 होना चाहिए, हाँ अंडर 3, दिस इज अंडर 3/2 एक्चुअली, ठीक है। एनीवेज, तो देन यू पुट दीज वैल्यूज, a और b की वैल्यूज यहाँ पुट करें, तो हमारे पास सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा, a की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर a cos अंडर 3/2 है, तो ये 1 आ गया, प्लस b की वैल्यू अंडर 3/2 है, ठीक है। तो दिस शुड बी 2 देन, sin अंडर 3/2 t, ठीक है। और e पावर माइनस लैम्डा वैल्यू माइनस हाफ थी, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आ गया, राइट। तो आई होप इट्स क्लियर, मेथड सेम है, ओनली थिंग यू हैव टू सी इज के रूट्स आपके कौन से हैं, दैट्स इट। रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट हैं, तो इसका जनरल सॉल्यूशन आपका हमेशा ये आएगा, e लैम्डा लैम्डा टी प्लस a cos अंडर म्यू टी अंडर 3/2 प्लस b sin म्यू टी, ठीक है। म्यू इज द इमेजिनरी पार्ट which is taken from the roots and lambda is a real part, ठीक है। और बाकी आप इनिशियल वैल्यूज आप पुट करेंगे इस इक्वेशन पे, तो आपके पास, सो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आपने काफ़ी सवाल कर लिए हैं, 4 तो सवाल कर लिए हैं आपने एटलीस्ट होमोजीनियस सॉल्यूशन के इक्वेशंस के। देन अच्छा एक और चीज़ रहती है रिपीटेड रूट्स का, तो रिपीटेड रूट का मैं एक सवाल कराता हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल का ही सवाल है, ठीक है। तो आई विल डायरेक्टली गो टू द सॉल्यूशन रादर देन कि एक सॉल्यूशन कैसे आया, इसका सॉल्यूशन किस टाइप का होगा। ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज कि रिपीटेड रूट्स जब 20 का मैं 4 इक्वल टू 0 होगा तो रिपीटेड रूट्स होंगे, ठीक है। और इसका जो सॉल्यूशन होगा x ऑफ t इक्वल टू c1 प्लस c2 t e पावर आर टी, ठीक है। अब t हमारा क्या है, ऑफ कोर्स इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो ये t मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। t इज इंडिपेंडेंट, तो x इज द x डिपेंड्स ऑन द t। तो दायरे है, तो जो सवाल दिया हो तो क्या होगा, dx ये है dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर होगा, प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस शुड बी x डॉट, ठीक है। दो डबल डेरिवेटिव, एक सिंगल डेरिवेटिव, फिर ये विदाउट डेरिवेटिव, तो ये है डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स अपॉन डी टी प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो बस आप रिपीट रूट्स में याद रखिएगा कि आपका जब भी रिपीट होता है तो यू हैव टू यूज दिस सॉल्यूशन इज द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। और स्टेप सेम ही फॉलो करेंगे, इसके बाद रूट्स निकालेंगे हम, ठीक है। रूट्स हमने निकाल लिए, तो हमारे पास देखिएगा रिपीट रूट्स आ रहे होंगे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। और इसका r प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया, r प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो r1 इक्वल टू -1 r2। तो अब दोनों रूट्स क्या हैं, रिपीटेड रूट्स, यानी रिपीट हो रहे हैं रूट्स, यानी दोनों सेम रूट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आउट, हमारे पास सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग सुपरपोजिशन for repeated roots our general solution is this one,
ठीक है। तो आप देखें C1 प्लस C2 T ई पावर माइनस टी, ठीक है, माइनस आर, आर क्या है आपका -1 है दोनों, तो माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल सॉल्यूशन लिख लिया आपने, इसको आपने ई माइनस टी को अंदर ले गए तो ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब ज़ाहिर है हमारे पास दो वैल्यूज इनिशियल वैल्यूज दी हुई हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, एक्स ऑफ जीरो पे आप देखें वैल्यू क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, तो एक्स ऑफ जीरो पे 1 आ गई वैल्यू, और ई पावर जीरो आ गया 1, तो C1 आ गया, और ई पावर ये पूरी कम कैंसिल हो जाएगी क्योंकि टी जीरो है। ठीक है, तो ये पूरी कैंसिल, टी इज मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म, सो इट पूरी आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो मैं C1 की वैल्यू 1 आ गई डायरेक्ट। ठीक है, अब C1 की वैल्यू आ गई 1, अब हमें x डॉट जीरो डालना है। x डॉट जीरो के लिए हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे पूरी इक्वेशन का, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, देख लीजिएगा आप, C1 ई पावर माइनस टी, ठीक है, प्लस C2 ई पावर माइनस टी टी, तो इसका आप डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस C1 ई पावर माइनस टी। ठीक है, डेरिवेटिव की माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, -2 होता तो -2 होता है, प्लस अब ये C2 है, अब ये e माइनस टी टी, तो u डॉट v का फार्मूला लगाइए आप इस पे पूरे पे, इसका डेरिवेटिव ले लीजिए पूरे का, तो t सेम, t का डेरिवेटिव e पावर -2 सेम। ठीक है, इसको u ले लें, इसको v ले लें, तो इस पूरे का डेरिवेटिव आएगा C2 u सेम, v का डेरिवेटिव माइनस t सेम, इसका डेरिवेटिव u का, माइनस C2t, तो ये दो टर्म्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, देन x डॉट जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू माइनस C1 t की पावर जीरो, माइनस C1 आ गया, t की पावर जीरो, और ये t जीरो, तो ये कैंसिल हो जाएगी पूरी, हमारे पास -C1 प्लस C2 हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल वैल्यूज हैं तो इट्स वेरी इजी, ये जीरो है, ये भी जीरो है, ये जीरो है, तो ज़ाहिर है जीरो मल्टीप्लाई जीरो हो गया, तो ये C2 बचा सिर्फ इसका, e पावर जीरो इक्वल टू 1, एंड दिस वन इज 1, सो -C1 प्लस C2, तो C1 की वैल्यू हमें ऊपर से पहले बदल गई थी, तो C1 इक्वल टू 1 डालेंगे, तो C2 क्या जाएगी, भी 1 आएगी, लेकिन C1 एंड C2 आर सेम वैल्यूज। ठीक है, तो C1 C2 से आ गई वैल्यूज, तो ऑफ कोर्स हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन में हम C1 की वैल्यू पुट की और C2 की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास क्या आ गया, जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, C1 इज इक्वल टू 1, C2 इक्वल टू 1, सो दिस इज अ सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी आप होमोजेनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स करेंगे, तो आपको सबसे पहले स्टेप होगा रूट्स निकालना। रूट्स चेक कर लें आप क्या हैं, रिपीटेड रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स हैं, या डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। ठीक है, तो अगर हमने डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो आपको पता है कि आउटपुट क्या होगा, आउटपुट विल बी C1 e पावर माइनस R1t प्लस C2 e पावर माइनस R1t। ठीक है, तो इट विल बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म्स। ठीक है, और इसी तरह अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स आए तो आप क्या होगा, e लैम्डा t ब्रैकेट a cos म्यू t प्लस b sin म्यू t, म्यू आपका इमेजिनरी पार्ट है रूट्स का, और लैम्डा जो है रियल पार्ट है आपके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट का। इस तरह नंबर 3, अगर इक्वेशन के रूट्स आ रहे हैं आपके पास रिपीटेड रूट्स यानी सेम रूट्स आ रहे हैं, देन आपका सॉल्यूशन क्या होगा, C1 प्लस C2 t और होल ब्रैकेट e पावर माइनस RT, R आपका रूट होगा जो सेम होगा। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग फॉर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट। ठीक है, दिस वन। ठीक है, तो ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। और दूसरा रिपीटेड रूट्स के लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा कि इसकी फॉर्म जो होगी आउटपुट की,
सॉल्यूशन की ये होगी, ठीक है, दिस वन। सो जर्नल ये आपकी क्वेश्चन दिस वन, ठीक है। और अगर डिस्टिंग रूट्स हैं तो आपको क्या होगी, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू C1 e पावर R1t, दो रूट्स हैं इसलिए मैंने R1 R2 की फॉर्म में लिखा है, प्लस C2 e पावर R2t, ठीक है। दिस इज फॉर distinct distinct real roots, distinct real roots, real roots, ठीक है। दिस इज फॉर रिपीटेड रूट, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स रूट आपको ऊपर आप देख लीजिएगा, ठीक है। जस्ट यू हैव टू check these things. I hope it's clear now कि homogeneous second order कैसे solve करते हैं। I don't think so कोई confusion हो गया आपके पास। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। मैं कुछ सवाल देता हूँ अभी, ठीक है, वीडियोस में ही अपलोड कर देता हूँ। तो this video is also recorded, so kindly watch this video, ठीक है। एंड इसके बाद हम इन नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, ठीक है। तो ये इसके सब डिफरेंट मेथड हैं करने के। नेक्स्ट वीडियो इज अबाउट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, मैं लिख लेता हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपको मैं सेव कर देता हूँ वीडियो। थैंक यू वेरी मच।